आज हम बात करेंगे उन 4 साइंटिफिक संकेतों की जो ये बताते हैं कि हमारी एक बहुत ही आम सी आदत असल में एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी सुबह से। जरा एक बार सोचकर देखिए कि ज्यादातर लोगों की सुबह होती कैसे है। सुबह जैसे ही आँख खुलती है, सबसे पहली चीज लोग क्या उठाते हैं? और हाँ, अगर जवाब फोन है तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। स्टडीज तो यही कहती हैं कि 80% लोग उठने के बस 5 मिनट के अंदर अपना फोन चेक कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये जो नॉर्मल से आदत लगती है, ये असल में किसी बहुत बड़ी गहरी प्रॉब्लम का एक साइन हो? एक ऐसी प्रॉब्लम जो धीरे धीरे चुपके से हम पर असर डाल रही है। तो इस प्रॉब्लम का जो पहला साइन है ना, वो हमारे दिमाग के अंदर होने वाले केमिकल चेंजेस से जुड़ा है। ये वो बदलाव हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, महसूस जरूर कर सकते हैं। देखिए, हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामाइन। इसको ना फील गुड केमिकल भी कहते हैं। मतलब जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है, कोई रिवॉर्ड मिलता है, तो यही केमिकल हमें खुशी और मोटिवेशन वाली फीलिंग देता है। नॉर्मली ये डोपामाइन हमें मिलता है रियल लाइफ की अचीवमेंट से, जैसे एग्जाम में टॉप किया या किसी ने तारीफ कर दी। लेकिन फोन क्या करता है, वो हर लाइक, हर नोटिफिकेशन पर डोपामाइन की एक छोटी लेकिन इंस्टेंट हिट देता है। और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब दिमाग को इतनी जल्दी जल्दी लगातार डोपामाइन की डोज मिलती है ना, तो वो इसका आदी हो जाता है। फिर होता क्या है, उसी खुशी को पाने के लिए और ज़्यादा डिजिटल हिट्स चाहिए होते हैं। और जो असल दुनिया की छोटी मोटी खुशियां हैं, वो फीकी बोरिंग लगने लगती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे साइन पर। और ये जुड़ा है सीधे सीधे हमारे फोकस से, मतलब ध्यान लगाने की हमारी एबिलिटी से। और ये जो फैक्ट है ना, ये तो सच में हैरान करने वाला है। पता है, माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी कहती है कि स्मार्टफोन के आने के बाद इंसानों का एवरेज अटेंशन स्पैन 12 सेकंड से घटकर सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। मतलब एक गोल्डफिश से भी कम, उसका भी 9 सेकंड का होता है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा ब्रेन 15 से 30 सेकंड वाले शॉर्ट वीडियोस का आदी होता जा रहा है। इनसे मिलता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मजा। तो फिर जब कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें टाइम और फोकस दोनों चाहिए, जैसे पढ़ना या कोई प्रोजेक्ट पर काम करना, तो ब्रेन को वो काम बहुत ही बोरिंग लगता है। इसी से जुड़ा एक और नंबर है जो आपको चौंका देगा, और वो नंबर है 23 मिनट। ये प्रोफेसर ग्लोरिया मार्क की रिसर्च से सामने आया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो एवरेज टाइम है जो हमें वापस पूरा फोकस पाने में लगता है, अगर काम के बीच में सिर्फ एक बार हमारा ध्यान भटका हो। सोचिए, बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन चेक करने की कीमत 23 मिनट का खोया हुआ कंसंट्रेशन है। तीसरा साइन उस सबसे कीमती चीज के बारे में है जो हाथ से रेत की तरह फिसल रही है, और वो है हमारा वक्त। इंडिया में एक एवरेज यूजर हर रोज करीब 6.5 घंटे फोन पर बिताता है, और ये जो नंबर है, ये दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है। अगर इसे पूरे हफ्ते का हिसाब लगाएं तो ये हो जाते हैं 42 घंटे। मतलब हर हफ्ते करीब करीब 2 पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ फोन की स्क्रीन देखने में निकल जाते हैं। और पूरे साल का देखें तो ये नंबर पहुंच जाता है 2190 घंटे। ये जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो बस यूं ही जा रहा है। सोचिए, इतने टाइम में तो कोई नई स्किल सीखी जा सकती थी, एक फिट बॉडी बनाई जा सकती थी, या फिर एक पूरी नई भाषा सीखी जा सकती थी। ये वो सारे मौके हैं जो बस स्क्रीन पर स्क्रॉल करते करते खो जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं चौथे और आखिरी साइन पर। ये बताता है कि इस आदत का असर सिर्फ हमारे दिमाग और वक्त पर ही नहीं, बल्कि हमारी बॉडी पर भी हो रहा है। इसके 2 बड़े फिजिकल इफेक्ट्स हैं। पहला तो ये कि स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है, वो हमारे स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन को कम कर देती है। इससे होता क्या है, नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। और दूसरा है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, मतलब ऐसा लगना कि फोन वाइब्रेट हुआ जबकि वो हुआ ही नहीं। और रिसर्च ये कहती है कि हेवी फोन यूजर्स में से 89% लोगों ने इसे कभी ना कभी महसूस किया है। ये इस बात का साफ सबूत है कि हमारा नर्वस सिस्टम नोटिफिकेशंस का इतना आदी हो चुका है कि वो खुद ही छोटे सिग्नल बनाने लग गया है। तो अब ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि अब करें क्या? देखिए, जवाब का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब कोई ईमानदारी से ये मान ले कि हाँ, इसकी लत लग चुकी है।
किसी भी सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले इस सच को एक्सेप्ट करना ही पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। तो अब जब ये सारे साइन इतने क्लियर हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। असल में कंट्रोल है किसके हाथ में, इंसान के या फिर उसके डिवाइस के?